नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4 की मौत, 6413 नए संक्रमित मिले। केवल पटना से 2014 के सामने आए हैं। आईजीआईएमएस में 2 डॉक्टर समेत 16 लोग पॉजिटिव हो गए हैं। तो बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा शराबबंदी मामलों के कारण लेट हो रहे हैं केस। और वीआईपी ने बीजेपी को दिखाई आंख, कहा 4 विधायकों वाली पार्टी जरूर है लेकिन 74 कम नहीं। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में बुधवार को कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में रिकॉर्ड 6413 नए पॉजिटिव के सामने आए हैं। पटना से 2014 नए मामले आए हैं। समस्तीपुर में 506 नए मामले आए हैं। अब एक्टिव मामलों की कुल संख्या 28,659 गई है। बिहार की संक्रमण दर 3.55% हो गई है। पटना के आईजीआईएमएस में कोरोना विस्फोट हुआ है। 2 जूनियर रेजिडेंट समेत 16 लोग पॉजिटिव हुए हैं। पॉजिटिव होने वालों में 1 फैकल्टी, 2 जूनियर रेजिडेंट, 1 मेडिकल स्टूडेंट, 9 नर्सिंग स्टाफ, 3 टेक्निकल स्टाफ संक्रमित हुए हैं। हालांकि आईजीआईएमएस का कहना है कि इसमें से कोई गंभीर नहीं है। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है कि ओपीडी में पहुंचने वाले अन्य मरीजों के लिए कोरोना जांच जरूरी अब नहीं होगी। अब तक अस्पतालों में ओपीडी में आने वाले हर मरीजों की कोरोना जांच की जा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार ओपीडी में आने वाले दूसरे मर्ज के मरीजों को अब कोरोना जांच कराने की जरूरत नहीं होगी। वे सीधे ओपीडी में डॉक्टर से दिखा सकते हैं। दूसरी तरफ संसाधनों में टीम भेजकर ऑन डिमांड जांच भी नहीं कराई जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार एक साथ 7 लोगों की मौत हुई है। पटना एम्स में 67 साल की संक्रमित महिला की मौत हो गई है। बिहार में 24 घंटे में 1790 संक्रमितों ने कोरोना को मात दिया है। संक्रमितों की रिकवरी इतनी बड़े पैमाने पर होने के बाद भी एक्टिव मामलों की संख्या 25,051 है। संक्रमण से रिकवरी की दर अब 95.08 पहुंच गई है। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 7,56,045 हो गई है, जबकि 7,08,882 संक्रमित कोरोना को मात दे चुके हैं। मौत का आंकड़ा 12,111 हो गया है। 2 दिनों में बिहार के 26 जिलों में लगभग 2 mm बारिश हुई है। इस दौरान कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई है। अगले 24 घंटे तक बिहार का बारिश का यह सिस्टम एक्टिव रहने वाला है। ऐसे में अब इसका बड़ा प्रभाव आने वाले 48 घंटे के बाद दिखाई देगा। इस दौरान रात में कड़ाके की ठंड के साथ सुबह में कोहरा और धुंध वाला दिन रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी बिहार एवं आसपास एक चक्रवर्ती परिसंचरण का क्षेत्र लगातार बना हुआ है। इसका फैलाव समुद्र तल से 900 मीटर तक है। ऐसे मौसमी कारकों के प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पूर्व के 7 जिलों सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार एवं उत्तर मध्य के 7 जिलों सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर के अनेक स्थानों पर बारिश हुई है। अगले 2 दिनों तक रात के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद 2 से 3 दिनों में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। आसमान अगले 2 दिनों तक आंशिक बादलों से ढका रहेगा। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा शराबबंदी मामलों के कारण लेट हो रहे हैं केस। सीजेआई रमन ने कहा, मुझे बताया गया है कि पटना हाईकोर्ट के 14 से 15 जज हर दिन इन जमानत के मामलों को सुन रहे हैं। इसकी वजह से और किसी मामले पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को शराबबंदी से जुड़े मुकदमों पर झटका दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने बिहार में शराबबंदी के कड़े कानून के तहत आरोपियों को अग्रिम और नियमित जमानत देने और चुनौती देने वाली अपीलें यह कहते हुए खारिज कर दी कि पटना हाईकोर्ट के 14 से 15 जज पहले से ही ऐसे मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने बिहार सरकार की यह दलील खारिज कर दी है। आरोपियों से जब्त की गई शराब की बड़ी खेप को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत जमानत आदेश पारित किए जाने चाहिए। ऐसे आदेश देने के लिए भी दिशा निर्देश तैयार किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इन कानूनों से जुड़े मुकदमों ने अदालतों की नाक में दम कर रखा है। कई जज और पीठ दिन भर में कोई और मामला सुन ही नहीं पा रहे हैं। सिन्हा ने की अशोक की औरंगजेब से तुलना, भड़की जेडीयू तो बीजेपी बोली इनका पार्टी से कोई संबंध ही नहीं है। बिहार में बिहारियत और बिहार के इतिहास को लेकर बहस छिड़ गई है। वजह यह है कि प्रसिद्ध लेखक दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी है। ऐसे में सत्तारूढ़ी दल की 2 पार्टी आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल जेडीयू ने सिन्हा की इस टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया है। यहां तक कि को मिले पद्मश्री पुरस्कार को वापस करने की भी मांग की है। बताया जाता है कि सिन्हा भाजपा कल्चरल सेल के
नेशनल कन्वेनर है, लेकिन भाजपा के दिग्गज नेता सुशील मोदी ने इस बात से इनकार किया है। वहीं जेडीयू के इस आरोप पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उन नेताओं को राजनीति के भस्मासुर कह डाला है। जायसवाल ने कहा कि कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों के लिए नकारात्मक प्रचार भी मेवा देने वाला पेड़ है, लेकिन मुझे आश्चर्य तब होता है जब कुछ समझदार राजनीतिक कार्यकर्ता भी इनके जाल में फंसकर अपना प्रचार में लग जाते हैं। वह यह भी नहीं सोचते कि इससे समाज को कितना नुकसान हो रहा है। अगर इन्हें भरपेट मेवा न दिया जाए तो इन्हें उस पेड़ की जड़ में मट्टा डालने से भी परहेज नहीं होता। यही वजह है कि बुद्धिजीवियों द्वारा इन्हें राजनीतिक भस्मासुर की संज्ञा दी जाती है। जायसवाल ने इस बयान पर जेडीयू भड़क गए। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अच्छा लगा संजय जायसवाल ने सम्राट अशोक की औरंगजेब से की गई तुलना को नकारात्मक प्रचार से मेवा प्राप्त करने वाला पेड़ बताया, मगर ऐसे कुकर्म के बदले पुरस्कार से नवाजा जाना आखिर क्या साबित करता है? देर से ही सही, भूल सुधार के लिए पुरस्कार वापसी की मांग पर आपका समर्थन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि सम्राट अशोक जैसे महानतम राष्ट्रीय व्यक्तित्व व धरोहर के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाला विकृत विचारधारा का व्यक्ति है। बिहार में फिर गंगा में दिखा बहता शव। बक्सर में शह में लोग कोरोना की दूसरी लहर में एक दिन में नदी में बहती मिली थी 80 लाशें। बक्सर में बुधवार को एक बार फिर गंगा नदी में बहता शव मिला। बुधवार की सुबह जिले में चौसा में स्थानीय लोगों ने नदी में एक शव को देखा, जिससे हड़कंप मच गया। लोगों को भय है कि कोरोना से मृत किसी व्यक्ति का शव तो गंगा नदी में नहीं बहा दिया गया, क्योंकि महामारी की पिछली लहर में जिले में गंगा नदी से 80 शव मिले थे। इस संबंध में चौसा सीओ ब्रिज बिहारी कुमार ने कहा कि घाट पर गार्ड की व्यवस्था की गई है। वहीं सब के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि हमें जानकारी ही नहीं है। स्थानीय लोग इसे पिछले कोरोना काल के बाद प्रशासन की शिथिलता का परिणाम बता रहे हैं। बता दें कि पिछली बार भी 9 मई 2021 को गंगा में बहते शवों के कारण पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया था। यूपी बिहार सीमावर्ती गांव चौसा में एक दिन में 80 बहते शवों को गंगा नदी से निकाला गया था, जिन्हें डिस्पोज कर दिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। बिहार की सत्तारूढ़ दल वीआईपी अब भाजपा से आर पार के मूड में दिख रही है। वीआईपी के सुप्रीमो के सानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनावी बैतरणी को पार कर जाएंगे, लेकिन भाजपा से नहीं मिलते जी को देखते हुए मुकेश सहनी आर पार के तेवर में है। उनकी पार्टी वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बयान जारी करते हुए कहा कि 165 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे निषाद समाज को एक करके अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि यूपी में 16% के अधिक आबादी होने के बाद भी निषाद समाज के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है। उत्तर प्रदेश की निषाद पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि जिसकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन व चुनाव चिन्ह नहीं, वे सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। बाप बेटा भाजपा के सांसद व एमएलसी बने हैं। कहां गई उनकी पार्टी? अपने परिवार की भी भलाई सोचने वाले निषाद नेताओं ने समाज को तबाही का शिकार बना दिया है। बताते चले कि यूपी में भाजपा निषाद पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली है। बिहार में दही चूड़ा भोज पर कोरोना के कहर का असर। जेडीयू सांसद के आवास पर नहीं दिखेगी सियासी चहल पहल। कोरोना संकट के कारण बिहार में इस साल मकर संक्रांति के अवसर पर दिग्गज नेताओं के घर पर चूड़ा दही के भोज का आयोजन नहीं होने के कारण इस मौके पर चर्चित सियासी माहौल बदला बदला सा नजर आएगा। मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा भोज के लिए चर्चित जेडीयू के वरिष्ठ नेता वरिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर इस साल मकर संक्रांति पर चहल पहल नहीं दिखने के संकेत साफ दिखाई मिल रहा है। वहीं कोरोना के प्रभाव को देखते हुए इस साल लालू आवास में मकर संक्रांति पर भी भोज का आयोजन नहीं होगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए बनेगा कानून। बिजली लिखने से पहले ग्राहकों को 3 बार भेजे जाएंगे मैसेज। बिहार में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए नया कानून बनेगा। उपभोक्ताओं के हितों के सुरक्षा के लिए कानून बनाने का जिम्मा बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने लिया है। बिजली कंपनी ने भी आयोग से आग्रह किया है कि अविलंब कानून बन जाए ताकि स्मार्ट प्रीपेड मीटर का संचालन आसानी से हो सके और उपभोक्ताओं को कोई परेशानी ना हो।